टीसीबीटी पाठशाला में आपका स्वागत है। नव ऊर्जा विज्ञान में आज हम चौथी ऊर्जा कूष्मांडा ऊर्जा, ये हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लाती है, क्या काम करती है और पूरे ब्रह्मांड के निर्माण में इसने क्या काम किया है, आज इस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे पूर्वजों ने जैसी ऊर्जा का स्वरूप था वैसा नाम दिया। पिछले 3 शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, ये 3 ऊर्जाओं से हमने सीखा और समझ भी लिया कि हमारे पूर्वज जैसी ऊर्जा हैं यथा काम तथा नाम दिया। जैसा काम वैसा नाम, जैसा स्वरूप वैसा नाम दिया। तो ये जो कूष्मांडा है, कूष्मांडा का अर्थ होता है कद्दू। आपने कद्दू खाया होगा, अल्कलाइन फूड होता है। हमारे यहाँ तो उसको घरों के छत पर चढ़ा दिया जाता है और 2-3 महीने धूप में वो पड़ा रहता है, फिर उसके गुलगुले खाते हैं और बड़ा स्वादिष्ट होता है। तो कद्दू आप सबने खाया होगा, इस तरह से दिखता है कद्दू। बाहर एक जो है मोटी खोल होती है, हम इस खोल को खाने में उपयोग करते हैं और अंदर जो है जालियां बनी होती है, ऐसी जालियां बनी होती है ऐसी, पूरे इसमें जाली 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 पूरे चारों तरफ ऐसी फैली होती है और उन जालियों के बीच में ये छोटे छोटे ये बीज हमने देखते हैं, ये बीज लगे हैं। तो इस तरह से कद्दू हमने खूब देखा है, खूब खाया भी है। इसके आकार का है ब्रह्मांड। आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसको ऐसा किया है, ये ब्रह्मांड का चित्र है, आधुनिक विज्ञान ने इसको बनाया है। कूष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की। पहले जो 3 ऊर्जा है, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, इन्होंने ग्रह बनाए, गुरुत्वाकर्षण के बल से आकाश बनाया, फिर ऊष्मा और स्वर का नाद का जो है प्रवाह किया, ये बन गया। तब इसको जो है गोलाकार इसको सुरक्षित करना था। तो जैसे कद्दू जो है ये चारों तरफ से ठोस होता है, ऐसा जो है अंदर सारे ये बीज, मान लो ये आकाश गंगाएं हैं, आप देख रहे हैं ये सब, ये जालियां बनी हुई, यहाँ सब ये आकाश गंगाएं हैं, ये सब आकाश गंगाएं हैं और करोड़ों करोड़ों आकाश गंगाओं की क्लाउड है। यहाँ पर भी लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं हैं। आकाश गंगा के अंदर बहुत से जो है सौर मंडल हैं, तो ऐसे बीज के अंदर बहुत सी संरचनाएं होती हैं। तो इस तरह से ब्रह्मांड, कूष्मांडा ने ब्रह्मांड को गोल किया, सुरक्षित किया, इन आकाश गंगाओं को सुरक्षित किया। किसने? इस ऊर्जा ने, कूष्मांडा ने। अब हमारे शरीर में कूष्मांडा क्या करता है? हमारे शरीर में कूष्मांडा कोशिका की रचना करता है। आपने देखा जैसा कद्दू है, कद्दू के अंदर शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा 3 ऊर्जाएं हैं। ऐसा ठक से हम आवाज करेंगे तो जो बाहर नाद उत्पन्न होगा वो चंद्रघंटा की है। अंदर कौन है? शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, बीज के स्वरूप में, और ये ऊर्जाएं हैं। उसके अंदर पानी भी नहीं है, कद्दू के अंदर, इसके अंदर पानी भी नहीं होता, ना हवा होती। यदि एक हमने ऐसा इंजेक्शन से छेद करते हैं और अंदर हवा भी डाल दी जाए तो कद्दू सड़ जाएगा, पानी डाल दिया जाए तो कद्दू सड़ जाएगा। तो इतना ही नहीं, कोई ने अगर उसको जो है ऐसा छोटा सा भी ऐसा इसका आवरण यहाँ से तोड़ दिया तो यहीं से सड़ना शुरू हो जाता है, फिर अंदर पूरा सड़ जाता है। तो कद्दू सुरक्षित है। तो जैसे कद्दू है वैसी ब्रह्मांड है। और हमारे जीवन में क्या है? तो हमारे जीवन में कद्दू की तरह कोशिका है। एक मनुष्य के शरीर में 37 खरब से ज्यादा कोशिकाएं होती हैं और हर कोशिका अपने आप में संपूर्ण है। मतलब जीवन की प्रथम इकाई, प्रथम जीव एक कोशिका है। और कोशिका के अंदर क्या है? जैसे ब्रह्मांड बना है निर्जीव और सजीव दोनों तरह के जीवन रचना से, वैसी ये कोशिका निर्जीव और सजीव दोनों तरह की संरचनाएं हैं। इसके अंदर पानी है, ऊपर तो खोल है मोटा, जैसे कद्दू में खोल होता है वैसी कोशिका में अपना एक खोल है। अंदर पानी है जिसको कोशिका द्रव्य बोलते, 70% इसमें पानी है। फिर इसका केंद्रक होता है, केंद्रक में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र होते हैं, ये गुणसूत्र है। यह कोशिका हमारे शरीर में होती है। 37 खरब से ज्यादा कोशिकाएं, अकेले हमारे आंख में 100 ट्रिलियन से ज्यादा कोशिका हैं। अब ये कोशिकाएं क्या करती हैं? ये पोषक तत्व देती है हमारे शरीर को जो आवश्यक है। शरीर की संरचना, मान लो आंख, विटामिन ए वाली कोशिका होगी तो ऑटोमेटिक वो आंख में जाके शिफ्ट हो जाएगी, है ना। अगर हम बीमार होंगे, कीटाणुओं से लड़ने भी जाती है। तो कोशिका जो है कई तरह का काम करती है, अपने आप में ये संपूर्ण है।
ये खुद ये श्वसन प्रक्रिया इसकी खुद की होती है। फिर इसका प्रजनन ये खुद ही जो है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32 ऐसा टूटते चले जाती है। फिर ये खुद ही उत्सर्जित करती है बहुत सी ऐसी चीजें जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और न्यूट्रिशन भी देती है। तो कोशिका जैसे ब्रह्मांड है वैसा ये कद्दू, कुष्मांडा कहा इस ऊर्जा को, और ये कद्दू जैसा वैसे ही हमारी कोशिका है, संपूर्ण इकाई है। एक प्रकार का सबसे सूक्ष्म ब्रह्मांड हमारी कोशिका है। और इस कोशिका या ब्रह्मांड या का निर्माण किसने किया? कुष्मांडा ऊर्जा ने किया, जो इस तरह कद्दू के आकार की है हमारे शरीर में। और रोज हमारे शरीर में ये 14 लाख कोशिकाएं उत्सर्जित होती हैं, रोज 14 लाख। 7 साल में हमारा शरीर बदल जाता है, 7 वर्ष में हमारा पूरी सब कोशिका बदलते बदलते नया शरीर हो जाता है। पर रोज बदलता है इसलिए दिखाई नहीं देता। हम जब सोते हैं तो शुरू के 2.5-3 घंटे में कोशिकाएं स्वस्थ और संपूर्ण होकर के, और जहां जहां जैसे आंख में हमने मोबाइल खूब देख रहे हैं तो आंखों कोशिका डैमेज होती है, खूब चल रहे हैं तो मांसपेशियों की, या सोच रहे हैं तो मस्तिष्क की, मस्तिष्क में बहुत सारी कोशिकाएं और सामान्य शरीर से बड़ी कोशिकाएं होती मस्तिष्क में। फिर यहाँ की कोशिकाएं, फिर हम बोल रहे हैं तो हमारी मुख की कोशिकाएं, जीभ की कोशिकाएं, हृदय पूरे समय धड़कता है तो उसकी कोशिकाएं, तो ये मरती हैं। जब हम सोते हैं तो कोशिकाओं का ट्रांसप्लांट होता है। यदि ये कोशिका स्वस्थ न रहे, ये 14 लाख कोशिकाएं स्वस्थ जन्म न ले, तो अगले दिन हमारा शरीर, जब कोशिका ही अस्वस्थ है तो हमारा शरीर ही अस्वस्थ होगा, क्योंकि यही कोशिका तो जो है शरीर रचना में काम आती है। इसलिए प्रतिदिन जो है स्वस्थ कोशिका का जन्म होना चाहिए। अब कोशिका का जन्म, कोशिका का भोजन क्या है? अच्छा भोजन करेगा तो 1 से 2, 2 से 4 इसका जो है अच्छा जन्म होगा। एक कोशिका जैसी है, जब वो 2 होती तो आधे नहीं होते, दोनों बराबर होते हैं। 2 से 4 होंगे तो दोनों मतलब चारों बराबर होंगे। तो अच्छा भोजन मिलेगा तो कोशिका जो है स्वस्थ होगी। कोशिका का भोजन क्या है? ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, वसी अम्ल है। अब ये तो आधुनिक विज्ञान कहता है कि ये चाहिए, प्लस और क्या कहता है? ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन, ये जो है चीजें मिलेगी तो कोशिका का ये भोजन है। अब इस भोजन के लिए हम क्या देते हैं? हम मनुष्यों को, मैं पिछले 4-5 साल से लगातार अपने किसानों को समझा रहा हूं कि पौधों को भी ऊर्जा जल और जैव रसायन और मनुष्यों को भी ऊर्जा जल और जैव रसायन दो। मैं अपने किसानों को बोलता हूं कि आप खुद भी जो है जैव रसायन ऊर्जा जल पियो, पौधों को भी दो। ये 2 से जो है ये ग्लूकोज और अम्ल और ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन से इसकी पूर्ति हो जाएगी। तो कैसे लेना है हमको? ऊर्जा जल कैसे बनाते हैं मेरे YouTube में आप जाकर देखिए। ऊर्जा जल अग्निहोत्र भस्म, 1 चम्मच भस्म, फिटकरी का एक टुकड़ा डालिए, 3 बार महामृत्युंजय मंत्र बोलिए, फिटकरी का टुकड़ा निकाल के अलग कर दीजिए, भस्म को छान लीजिए और पी लीजिए। ये हो गया ऊर्जा जल। ये क्या करता है हमारे शरीर में? एक तो हमारे शरीर में कीटाणु हो गए पूरे, हमारे गट्स बैक्टीरिया खराब वाले, और कीटाणु नहीं, कृमियां हो गई लंबी, बच्चों के पेट में तो लंबी लंबी कृमियां हो गई। तो जो फिटकरी का पानी है वो कृमियों को डेड करेगा। फिर उसके बाद जो ऑक्सीजन गया और जो इलेक्ट्रॉन्स गए अग्निहोत्र भस्म में, इनकी मात्रा बहुत होती है, ऑक्सीजन की 52% ऑक्सीजन की मात्रा होती है अग्निहोत्र भस्म में। ये नया जो है कोशिका के निर्माण में, कोशिकाओं को जीवन देने में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। प्राण वायु उसको बोला जाता है, क्योंकि कोशिका को जीवन देता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की मात्रा उसमें ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स भी उसमें हैं। तो अभी क्या है, ये ऊर्जा जल से हमने पिया, और फिर हमने जब जैव रसायन पिया भोजन के साथ या फल खाने के बाद, या ऐसे भी खाली पेट हमने 10 से 20 ml जैव रसायन पिया। जैव रसायन क्या है? ये जो है फल है, गुड़ है और पानी है। फल, शहद या पानी, है ना। गुड़ की जगह शहद हो तो और अच्छा बन जाता है। तो 10 लीटर पानी में 3 किलो फल, और अमरूद हो, आंवला हो, कोई भी मीठे फल, 1 किलो गुड़ या शहद हो, 90 दिन एयर टाइट बंद करके रख दे, बन जाता है जैव रसायन। और ये जैव रसायन पिए तो क्या होगा? उसको ग्लूकोज, अम्ल, सभी तरह के एसिड्स, एंजाइम और ग्लूकोज सब मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो कंप्लीट हो गया। और जैसे ही कंप्लीट हुआ
मानव शरीर में जैसे मैंने वीडियो डाला कि हाथ में नए नए जो है टिश्यूज, मतलब हाथ का कलर बदल गया, जो काला सा था मोड़ते नहीं बनता था उसमें लचक आने लग गई, टिश्यूज, ओकल गार्ड खुल गए। नासिक में एक बाबूजी के बोल नहीं पाते थे। पौधों में हमने डाला तो पत्ते हाथी के कान हो गए, बड़े बड़े हो गए, पत्तों की चौड़ाई बढ़ गई, चमक बढ़ गई। पीसीबीटी में ये ऐसा हो रहा है कि और हम इसलिए हमको इतने फसलों का रिकॉर्ड प्रोडक्शन, हर पत्ता हरा कच्च इसलिए दिख रहा है, ये दो रसायनों का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि ये दोनों रसायन क्या करते हैं, ये जो कोशिका है उसको संपूर्ण कर देते हैं। अभी जो है ये रसायन किसी को मिल नहीं रहा है, ऊपर से रक्त खराब हो रहा है, क्योंकि रक्त में जो जरूरी मिनरल्स हैं वो है ही नहीं। जिंक की कमी है पूरे भारत में, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, कैल्शियम, इनकी कमी हो गई है। तो खून जो है, खून में लाल रक्त कणिकाएं, सफेद रक्त कणिकाएं घट गई हैं। तो खून में जो है पोषक तत्वों की कमी होगी तो कोशिका मरने लगेगा, और कोशिका मरता है जहर से। अभी जो भी सब्जियां आप बाजार में खा रहे हो सब में कोई ना कोई सल्फास का कोई जो है प्रतिरूप, यानी ट्राइजोफास, मोनोक्रोटोफास, कोई भी किसी भी तरह के इस तरह के जो है सल्फास यानी जहर डाला जा रहा है, और वो हम सीधे खाते हैं। अगर उनको हम उन सब्जियों को यदि ऊर्जा जल से धुल लें तो बहुत कुछ जहर उनका निकल जाता है, पर हम ये भी नहीं धुलते, सीधे खाते हैं। तो अभी हम जहर खाने से भी कोशिका मरती हैं, और रक्त में पोषक तत्वों की कमी से भी। तो ये दोनों स्थिति, ये दोनों हैं अभी, दोनों जो है जो सामान्य नागरिक है और शहर का भी जो बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति है, जो सक्षम व्यक्ति है, वो भी जो है उसके खून में भी बहुत सी कमियां हैं, और दूषण है, नकारात्मक ऊर्जा भी है, और जहर भी आ रहा है। इसलिए मनुष्य, कोशिका मर रहा है तो मनुष्य मर रहा है। अगर कोशिका जो है, कोशिका को हमने ऊर्जा जल जैव रसायन दे दिया और कोशिका स्वस्थ हो गया, ये कोशिका स्वस्थ हो गया तो मनुष्य स्वस्थ हो गया। तो आइए कैसे हम ये काम करेंगे। मैंने पिछले मेरे 3 भाग आप देखिए, नवरात्रि ज्ञान का जो 3 भाग है उसमें मैंने बताया शैलपुत्री जो ऊर्जा है, ये शैलपुत्री जो ऊर्जा है ये भूमि तत्व का निर्माण करती, लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं उससे, ठीक है। फिर ये जो है इनकी उम्र होती है 110 से 120 दिन होती है। फिर जो है ब्रह्मचारिणी जो गगन तत्व की उत्पत्ति करती है, ठीक है, स्पेस देती है खून के आने जाने का। ये दूसरी ऊर्जा सफेद रक्त कणिकाओं को जन्म देती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। इसकी उम्र होती है 2 से 3 दिन, ठीक है। फिर चंद्र घंटा तीसरी ऊर्जा, ये वायु का संचार करती, प्राण वायु देती है, प्रवाह और ऊष्मा, अग्नि भी देती है। तो वायु और अग्नि जो है दोनों ऊर्जाओं का संचार ये हमारे शरीर में करती है। फिर कुष्मांडा, ये अमीनो एसिड का रक्त में जो है ऊष्मा के प्रवाह से एक गोलाकार बनता है, एक अमीनो एसिड, और इसी में जीवन की उत्पत्ति हो गई तो ये कोशिका बन जाती है। और कोशिका में अभी जीवन की उत्पत्ति के लिए ऊर्जा, स्कंद माता, इसका आह्वान करना पड़ेगा, इसको हमारे शरीर में धारण करना पड़ेगा। ये नीर तत्व की पूर्ति करेगी, और जैसे कोशिका पानी से भर जाएगा उसमें जीवन की उत्पत्ति हो जाएगी, प्राण जो है जीवन उत्पन्न हो जाएगा, प्राण ऊर्जा सक्रिय हो जाएगी। तो इसके लिए जो है कल हम 5वीं ऊर्जा पर बात करेंगे, स्कंद माता पर। तो स्कंद माता के आते ही हमारी कोशिका जीवित हो गई, एक संपूर्ण इकाई हो गई, एक छोटा ब्रह्मांड बन गया प्राकृतिक तौर पर। अब जैसे क्या है, जंगल में जो जीव हैं, पशु पक्षी मनुष्य छोड़ के, ये तो सब जो है ये करते नहीं कि ऊर्जा जल और जैव रसायन इनको मिल रहा हो, लेकिन प्राकृतिक तौर पर ये जो है इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। यम प्रक्रिया यानी क्या खाना, ये अगर करेंगे तो शैलपुत्री पहली ऊर्जा मिल जाती है प्राकृतिक तौर पर। नियम यानी कैसे, जीवाणु युक्त खाना, तो ब्रह्मचारिणी ऊर्जा यानी दूसरी ऊर्जा हमारे शरीर में आ जाएगी। आहार प्रक्रिया यानी जो है 5 महाभूतों के आहार, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, इसकी हो जाएगी आहार प्रक्रिया, 5 महाभूतों का पूर्ण हो जाएगा तो प्रवाह बढ़ जाएगा, तो चंद्र घंटा की पूर्ति हो जाएगी। यानी आप देखिए कोई भी पशु पक्षी वो अपने वातावरण में रहता है, वहाँ हवा भी है, पानी भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, भोजन भी है, और जीवाणु युक्त भोजन है, और सब कुछ 5 महाभूत है, तो
तीसरी ऊर्जा उनकी पूर्ति हो जाती है। विहार प्रक्रिया, पचाना, उससे कुष्मांडा है ना, टिश्यूज बनने लग जाते हैं, अच्छे टिश्यूज बनने लग जाएंगे, स्वस्थ अस्वस्थ टिश्यूज उनको मिलने लगेगा। फिर स्कंद माता, उन टिश्यूज में स्कंद माता ने जीवन उत्पन्न कर दिया और जीवन शुरू हो जाता है। तो यम नियम आहार विहार प्रत्याहार प्रक्रिया, प्रत्याहार यानी हर अंगों का आहार पूर्ण हो जाना, यानी जो ये टिश्यूज बने हैं इन टिश्यूज में पानी की पूर्ति हो जाएगी, अंदर 70% पानी भर जाएगा। तो स्कंद माता यानी प्राण जीवन की उत्पत्ति हो जाएगी जैसी पानी होगा। तो इस तरह से जो है यम नियम आहार विहार प्रत्याहार प्राकृतिक तौर पर ये पूरे होंगे। यदि मनुष्य कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया ना करना चाहे तो प्राकृतिक प्रक्रिया का फॉलो करना, क्या खाना, कैसे खाना, पंच महाभूतों का आहार, फिर उसको विहार यानी पचाना, यानी काम करना, खेती में काम करना, मतलब प्राकृतिक जो विहार प्रक्रिया है उनका जो मनुष्य का कर्म है कृषि वो करे तो उसकी विहार पूरा हो जाएगा। फिर प्रत्याहार, हर अंगों को विटामिन ए हमने खाया तो आंख को मिल गया, वो टिश्यूज वो जो है कोशिका मिल गई तो आंख स्वस्थ हो गया। तो अगर ऐसा हो तो ये पांचों ऊर्जाएं स्वतः मिल जाएंगी, प्राकृतिक प्रक्रिया। यदि किसी कारण से ऐसा ना हो तो आध्यात्मिक प्रक्रिया, दो प्रक्रिया है आध्यात्मिक की, एक है यज्ञ दान तप कर्म और स्वाध्याय। यज्ञ यानी अग्निहोत्र भस्म, यदि अग्निहोत्र कर रहा है कि जो है व्यक्ति और उसका भस्म से ऊर्जा जल ले रहा है तो पहली ऊर्जा शैलपुत्री मिल जाएगी। फिर दूसरा है ब्रह्मचारी, दान यानी शरीर को खाली कर रहा है, उपवास करे, दान मतलब रिक्त करना। तो दो तरह के जो है रिक्तता है, एक है भौतिक रिक्तता यानी हमको अन्न का त्याग करना है, फल खाएं, फिर धीरे से फल का भी त्याग करना है, केवल जो है जल पिए, फिर जल का भी त्याग करना है, केवल तुलसी का काढ़ा पिए, फिर तुलसी के काढ़ा का भी त्याग 2 दिन, 6वां और 7वां दिन निर्जला रहना है, पूरा शरीर शुद्ध हो जाएगा, मतलब भौतिक तरीके से खाली हो जाएगा। लेकिन अभौतिक जो लोभ क्रोध मोह मद और अहंकार इनको भी त्यागना पड़ेगा और इनको सिरे से त्यागना पड़ेगा। ये अगर शरीर में है तो शरीर फिर भारी रहेगा। उपवास करना है और लोभ क्रोध मोह मद को अहंकार को निकालना है। इसको निकालने के लिए आपको जितनी जरूरत है उतना ही भूमि रखो अपने पास, उतना ही अन्न रखो, उतना ही धन रखो, उतनी प्रतिष्ठा और उतनी ही कीर्ति रखो। अगर ये ज्यादा बढ़ा देंगे तो इन्हीं के बढ़ने का नाम लोभ क्रोध मोह मद और अहंकार है। तो दान इन 2 चीजों से मिलके बना है। तो ये करिए आध्यात्मिक प्रक्रिया का दूसरा भाग। तीसरा है तप। तप यानी आपने जो श्वास लिया है उसका अधिकतम यूज करना, और इसलिए पहले हम श्वास किसका लेते हैं, प्राणवायु का। इसलिए गाय के गोबर के जलते हुए कंडे में 1 बूंद घी डालो, गहरा श्वास लो, उस श्वास का अधिकतम उपयोग करो। तो श्वास जितना हम स्लो लेंगे, जितनी धीरे धीरे लेंगे उतनी हमारी आयु बढ़ती है। आप इसको मैं और लिख के भी बता देता हूं। जो हमारे इकोलॉजी में जो जीव हैं, हमारे पारिस्थितिक तंत्र में जो जीव हैं, उनके आधार पर मैं इस बात को सिद्ध करता हूं कि जो जितना धीरे धीरे श्वास लेता है वो उतना ज्यादा जीता है। अभी देखिए कुत्ता, ये 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में 60 बार श्वास लेता है, मैं हर सेकंड में 1 बार, तो उसका जीवन वर्ष है 10 से 15 वर्ष जीता है। यदि वो जो है घर का अनाज खाएगा तो 10 साल जिएगा, और अगर जो है जंगली जो है उसका जो मूल भोजन है मांस खाएगा तो 15 साल जिएगा, यम नियम से अगर रहेगा तो। फिर गाय भैंस ये 1 मिनट में 30 बार श्वास लेते हैं, चूंकि इससे आधा घट गया। कुत्ता जो 60 बार श्वास लेता जस्ट उससे आधा हो गया, 1/2 हो गया ये। तो उनकी उम्र जो है 2 गुना बढ़ गया। कितना हो गया, 20 से 30 साल हो गया। फिर हाथी गाय से आधा, 15 ही बार श्वास लेता है 1 मिनट में, 15 बार, मतलब इससे और आधा हो गया। तो इसका जीवन और 2x डबल हो गया, इससे बढ़ गया 20, मतलब 40 से 60 साल हो गया। गाय भैंस 20 से 30 साल जी रही थी, और तो हाथी 40 से 60 साल। यदि हाथी जंगल में रहेगा तो 60 साल जिएगा, यम नियम का पालन करेगा। अगर बांध के रखेंगे, मनुष्यों के साथ रहेगा तो 40 साल ही जिएगा, क्योंकि वहां यम नियम का पालन कर नहीं पाएगा वो, क्या खाना और कैसे खाना की पालन। अब मनुष्य मूलतः जो है 7.5 बार श्वास लेना चाहिए 1 मिनट में, मात्र 7.5 बार।
पर आप लेके देखो, लेते हो क्या? आप लेने लगे हो अभी 12 से 15 बार श्वास लेने लगे हो। तो चूंकि जो है हाथी जीता है 15 बार श्वास लेने पर, हाथी जीता है 60 साल, आप 12 बार श्वास लोगे तो आप जियोगे जो है 60 साल ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि श्वास और घट रहा है तो बढ़ता जाएगा। तो 60 से 70 साल अभी मनुष्य इसलिए जीने लगा है क्योंकि 12 बार वो श्वास लेने लगा 1 मिनट में। तो श्वासों को कम लेना, इसी को बोला गया प्राणायाम, प्राण को बांधना प्राणायाम कहा गया। तो आप प्राणायाम करोगे, प्राणायाम मतलब व्यायाम नहीं, प्राणायाम यानी श्वास धीरे धीरे लेने की प्रवृत्ति। आप गुस्सा भी करोगे तब भी श्वास धीरे धीरे चलना चाहिए। जल्दी जल्दी श्वास चल रहा है इसका मतलब आपकी आयु घट रही है। इसलिए कहा गया भारतीय धर्म ग्रंथों में कि हम कितना बार श्वास लेंगे, ये हमारा मूल जो है जन्म की मतलब वर्ष है। एक एक श्वास तय, हम जितनी जल्दी जल्दी लेके खत्म कर लो या धीरे धीरे लेके लंबा चलाओ। तो प्राण को बांधोगे, श्वास को बांधोगे तो ज्यादा। तो श्वास को हम कैसे बांधेंगे भाई? तप के द्वारा, ये तप के द्वारा। और तप क्या है? घी, 1 बूंद घी डाले और श्वास लेना और फिर इस प्रक्रिया को दिन भर लंबा मतलब जितना हो ऐसा लेना। तो यज्ञ दान तप से हमारे शरीर की आयु बढ़ेगी, चंद्र घंटा हमारे शरीर में विराजित रहेंगी। फिर है कर्म यानी कृषि, मनुष्य कर्म है कृषि। जैसा शेर मांस खाएगा तो 20 घंटे सोएगा, वो उसका कर्म है सोना, और उतना सोएगा तो उतना शक्तिशाली होता है, उतना और स्फूर्ति होती है उसमें। तो लेकिन मनुष्य का कर्म है कृषि, विहार प्रक्रिया। जब ऐसा वो काम करेगा तो उसके शरीर में कूष्मांडा ऊर्जा यानी रोज 14 लाख टिश्यूज जन्म लेंगे, 14 लाख टिश्यूज जन्म लेंगे। और ये टिश्यूज जब स्वस्थ होंगे और ये अगर जो है जहर रहित होंगे, स्वस्थ होंगे, तो 7 वर्ष में मनुष्य पूरी तरह से उसका मतलब उसका स्वरूप ही बदल जाएगा। तो इस तरह से कूष्मांडा ऊर्जा अगर हमने टिश्यूज को सही बनाना है तो इस ऊर्जा को हमारे शरीर में स्थापित करना पड़ेगा। और ये ऊर्जा कैसे स्थापित होगी मैंने पहले बताया, ऊर्जा जल और जैव रसायन से। फिर है स्कंद माता, जब हमारे जो है टिश्यूज के अंदर पानी भर जाएगा तो अपने आप उसमें ये स्कंद माता ऊर्जा उसमें प्राण उत्पन्न कर देगी, एक प्राण उत्पन्न कर देगी। तो ये जो प्राण उत्पन्न हो गई तब ये समझ जाना कि वो टिश्यूज हमारे आपस में टिश्यूज बात करने लगे, चाहे वो अब चाहे शत्रुओं से लड़ने काम आएगी, या आंखों को या जीभ को या कान को या मस्तिष्क में नई संरचना बनाएगी, या कोई पोषण देने का काम करने लग जाएगी। तो टिश्यूज अपने आप में स्वतंत्र हैं और ये टिश्यूज बनाने का काम कूष्मांडा ऊर्जा करती हैं। तो आइए हम इस नवरात्रि में इस ऊर्जा को फिर से नए तरीके से हमारे शरीर में कोशिका बने। ये कूष्मांडा ऊर्जा यह माता हमारे शरीर में नए टिश्यूज को जन्म दे। एक और उसकी प्रक्रिया, आध्यात्मिक प्रक्रिया जो है शाक्त संप्रदाय की प्रक्रिया थी, इसको बोलेंगे शैव संप्रदाय। ये जो है वैष्णव संप्रदाय का भाग है। यज्ञ दान तप कर्म स्वाध्याय इस प्रक्रिया से चलता है। और जो शैव संप्रदाय है वो लम वम रम यम हम ओम, जैसे लम का आप उच्चारण करेंगे, मूलाधार चक्र का ध्यान करेंगे तो शैलपुत्री आपके शरीर में उत्पन्न होने लग जाएंगी। वम शब्द का उच्चारण करेंगे, स्वाधिष्ठान चक्र का ध्यान करेंगे, ब्रह्मचारिणी ऊर्जा उत्पन्न होने लग जाएंगी। रम शब्द का उच्चारण करेंगे, रंग पीला, मणिपुर चक्र तो चंद्र घंटा ऊर्जा उत्पन्न होने लग जाएगा। यम शब्द का उच्चारण करेंगे तो हृदय चक्र, अनाहत चक्र, रंग हरा, उससे जो है कूष्मांडा ऊर्जा उत्पन्न होने लग जाएंगी, टिश्यूज की संरचना निकलने लग जाएंगी। और हम शब्द का उच्चारण करेंगे, गले के पीछे चक्र, विशुद्धि चक्र, तो स्कंद माता जो है प्रकट हो जाएंगी और जीवन जो है प्राण ऊर्जा, जीवन शक्ति उत्पन्न होने लग जाएगी। हमारा टिश्यूज संपूर्ण हो जाएगा। और हमारा टिश्यूज का संपूर्ण होना यानी हमारे शरीर का संपूर्ण होना। और हमारा शरीर जब हम आज से नया टिश्यूज बनना, स्वस्थ टिश्यूज बनना शुरू हो जाएगा तो अगले 7 वर्ष में पूरा शरीर हमारा बदल जाएगा, है ना। और फिर से जो है जिस तरह से हम, और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो तपस्वी हैं उनके शरीर की आयु बढ़ते नहीं दिखती,
क्योंकि वो जो है बराबर जो है उनके शरीर में नए टिश्यूज बनते रहते हैं, वो सप्त ऊर्जाओं की साधना करते रहते हैं। तो इस तरह से ये कूष्मांडा ऊर्जा, ये ऊर्जा हमारे शरीर में नए टिश्यूज को जन्म दे। आइए इसकी हम साधना करेंगे और हमारा जीवन फिर से नवजीवन बनाएंगे। फिर से एक जो है हम नई शक्ति के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ, नए संस्कारों के साथ इस जीवन को पुनः शुरू करेंगे। नमस्कार। ऐसे ही जानकारियों से जुड़े रहने के लिए कृपया आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस पवित्र ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए अपने मित्रों को, परिचितों को जरूर शेयर करें।